हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेजियम। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे और उससे आगे के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? गिवन 3xy zw is equals to x6 minus 1 2w plus 4z plus w x plus y 3। ठीक है, देन क्या है? फाइंड the values of x, y, z and w। ठीक है, ये निकालना हमें। देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास दिया हुआ है क्या? 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। ये हमारे पास। ठीक है, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करना है आपस में। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। हो जाएगा x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 2w प्लस 3। यही है हमारे पास। अब दोनों में सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस अपन इक्वल है। इक्वल है तो क्या होगा? द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके क्या होंगे? सेम होंगे। चलो ठीक है, देन इक्वल कर दो। तो 3x यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x प्लस 4। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, देन 2x इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेट करो। 3y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, जो है इक्वेशन नंबर 2। चलो ठीक है, इसको आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 2 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? 3z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 3 बन गए। ठीक है, देन 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, इक्वेशन नंबर 4 बन गए। ठीक है, देन यूजिंग 1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है? 2 प्लस वाई। ठीक है, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 8, देन 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 4। चलो y का वैल्यू 4 आ चुका है हमारे पास, x का वैल्यू 2 आ चुका था। देन कौन सा इक्वेशन हम चूज करते हैं? अब इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4। 4 में क्या दिया हुआ है? 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, देन हो जाएगा w इज इक्वल्स टू 3।
फिर यहाँ से W का वैल्यू 3 आ गया। देन पुटिंग वैल्यू ऑफ W इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे पुट? 3 में कर देते हैं। इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है? 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस W। 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस W। तो 3z माइनस z इज इक्वल्स टू W माइनस 1। 2z इज इक्वल्स टू W का वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1। देन 2z इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 1। इसलिए हमारे पास क्या है? x इज इक्वल्स टू क्या है? x इक्वल टू था 2, y इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 1 एंड w इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, वही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 12 देख लिया है। अब 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है? 13 देखते हैं। 13 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x sin x 0, then minus of sin x cos x 0, then 0 0 1। एफ एक्स का वैल्यू आ गया। देन क्या बोल रहा है? सो दैट एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। देन सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एफ वाई का नहीं दिया हुआ है। एफ वाई फर्स्ट में देखते हैं एल एच एस, एल एच। ठीक है, देन इसमें करते हैं रिप्लेसिंग एक्स बाई वाई। ठीक है, यहाँ से हमारा एफ वाई हम निकालते हैं। एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस वाई माइनस ऑफ साइन वाई 0, देन आ जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। वही चाहिए ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स था। एफ एक्स इज टू वैल्यू जो भी यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ वाई हमको एफ वाई चाहिए, तो एक्स की जगह वाई पुट कर दो, एफ वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है हमको। ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ देखो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास? कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये एफ एक्स है। ठीक है, देन एफ वाई है कॉस वाई माइनस ऑफ साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या होना चाहिए? फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग? ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर लिखते हैं, इसका ऑर्डर लिखो। ऑर्डर लिखो इसका, क्या हो जाएगा ऑर्डर? ये 3/3 है, ये भी क्या है? 3/3 है। ये कॉलम, ये रोज आपस में सेम है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसका। ठीक है, ये हो जाएगा cos x इंटू, हमें क्या करें? यही करता है, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस रो को इससे, देन इस रो को इससे, यही करता है। ठीक है, तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस 0 हो जाएगा। यही है।
प्लस 0, ये आ गया फर्स्ट। देन माइनस ऑफ cos x इंटू साइन वाई माइनस ऑफ साइन x इंटू cos y प्लस 0। ठीक है, देन थर्ड हो जाएगा, एक सेकंड, इसको हम लोग और यहाँ नीचे लिखते हैं ताकि आ जाए। ठीक है, हो जाएगा माइनस ऑफ cos x इंटू साइन वाई माइनस ऑफ साइन x इंटू cos y प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, देन माइनस ऑफ साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू cos y 0, देन हो जाएगा ये 0 0 ये 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो cos x इंटू cos y माइनस ऑफ साइन x इंटू साइन वाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ, माइनस कॉमन बाहर ले लो, ये जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस ऑफ, माइनस बाहर लिया ना, तो साइन x इंटू cos y 0, ये हो जाएगा साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई, यहाँ भी कॉमन ले लो, तो कॉमन है क्या, माइनस एक ही है ना, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y 0 0 0 1। ठीक है, अब ये चीज देखो यहाँ पे, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। अब कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है cos ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, यही होता है। यहाँ फर्स्ट में हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस वाई। सेकेंड में क्या है, एक चीज और, साइन x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। ठीक है, ये माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई, ये 0, देन ये साइन ऑफ, ये भी वही x प्लस वाई हो, साइन ए cos प्लस cos ए साइन b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सेम cos ऑफ x प्लस वाई, ये 0 0 0 1, ये वैल्यू आ गया है एफ एक्स इंटू एफ वाई का, वैल्यू आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई का। ठीक है, अब ये एल एच एस हमारे पास हो गया है। अब आर एच एस देखते हैं। आर एच एस क्या था, एफ एक्स प्लस वाई, रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स प्लस वाई, रिप्लेस कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट करना है बस, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, देन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0, 0 0 1। ठीक है, अब एक बात बताओ,
ये हमारा है LHS, ये हमारा RHS, दोनों आपस में सेम है। ठीक है, यही मैं प्रूव कर रहा था, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्रूव हो गया। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही प्रूव करना था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? सो दैट फर्स्ट 5 minus 1 6 7 into 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 into 5 6 minus 1 7। ठीक है, यही मैं प्रूव करना है कि आपस में इक्वल नहीं है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 5 इंटू टू 5 इंटू टू प्लस माइनस 1 इंटू 3 एंड 5 इंटू 1 प्लस minus 1 into 4 then 6 into 2 plus 7 into 3 then 6 into 1 plus 7 into 4 then 2 into 5 plus 1 into 6 then 2 into minus 1 1 into 7 then 3 into 5 plus 4 into 6 plus 3 into minus 1 4 into 7 10 minus 3 5 minus 4 12 plus 21 6 plus 28 not equal to 10 plus 6 minus 2 plus 7 15 15 plus 24 minus 3 plus 28। ठीक है, 7 1 not equal to 16 5। ये आपस में इक्वल नहीं है। हम देख सकते हैं इक्वलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिसेस है आपस में इक्वल कब होता है? जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, यही हमें लाना था, शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? वही है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या शो करना है हमें? 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू है, ये प्रूव करना हमको -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट में हम LHS देखते हैं। LHS क्या है हमारा? 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, देन -1 1 0 0 -1 1 2 3 4
आपस में मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर देते दोनों आपस में। देखो 1 इंटू माइनस ऑफ 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 1 इंटू माइनस वन क्या होगा, -1। देन 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 2 6, देन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस 9, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है। देन हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 ही है। देन आ जाएगा 0 -1 प्लस 0, जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, हो जाएगा -1 प्लस 0 प्लस 0, देन हो जाएगा 1 -1 प्लस 0, हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 6 - 1 हो जाएगा 5, 8 14 0 -1 1 -1 0 1, ये हमारा LHS का वैल्यू आ गया, ठीक है। देन आर्चेस देखते हैं, आर्चेस क्या है। आर्चेस क्या था, आर्चेस है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, ठीक है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। तो यही आरचेस था हमारा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इंटू 0 0, पूरा पूरा 0 हो गया। देन -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, इसको एक सेकंड लिख के लेते हैं, ओके। देन -1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये फर्स्ट हो गया। देन -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, देन -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0, देन हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, देन 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देन हो जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 0, पूरा 0 ही हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, देन 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। हो जाएगा -1 प्लस 0, देन -2 प्लस 1, हो जाएगा -3, हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा 6, ठीक है। तो आरचेस हमारे पास क्या आ गया, आरचेस हो गया -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, एक प्रूव कर रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, है फाइंड a² -5a plus 6i if a is equals to 2 2 1 0 1 -1 1 3 0,
देखो ये दिया हुआ है। सिमिलरली सॉल्यूशन, हम इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन सारों का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर का निकालेंगे पहले, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालें। हियर ए स्क्वायर इज टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए हो सकता है, ए इंटू ए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ठीक है, ये हो गया इंटू 2 2 माइनस 1, सॉरी 2 2 1 2 2 1 0 0 1 माइनस 1 1 3 0। यही है, मल्टीप्लाई करो आपस में, हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, देन 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, देन 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, देन 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, देन 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, देन 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, देन 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 माइनस 1 2 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 2 प्लस 3, then 0 plus 1 minus 3, then 2 plus 3 plus 0, then हो जाएगा 2 minus 2 plus 0, 0 minus 1, सॉरी ये 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 minus 1, ठीक है, प्लस 0, then 1 minus 3 प्लस 0। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है ए स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये निकालना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ठीक है, ये ए है, ए का वैल्यू यही है। ठीक है, प्लस 6i प्लस 6 टाइम्स ऑफ आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर किसका 3 by 3 का। ठीक है, 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2। अब प्लस ऑफ इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ प्लस ऑफ 5 इंटू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -2 -2 -1 0 -1 1 -1 3 -3 0 प्लस, अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, देन 590 -1 -2 -1 2 5 -2 प्लस मल्टीप्लाई -10 माइनस ऑफ 5 0 -5 5 -5 -15 0
प्लस 600 060 006। अब ऐड कर दो तीनों को, हो जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, 2 माइनस 5 प्लस 0, हो जाएगा 9 माइनस 10 प्लस 0, हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, हो जाएगा 5 माइनस 15 प्लस 0, हो जाएगा 0 माइनस 5 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, क्या इनका आ जाएगा, इनोमेस्टेंट 1 माइनस 1 माइनस 3, हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 0, माइनस 1 हाँ माइनस 10 होगा ना, ये माइनस 5 माइनस 15 है, माइनस 10 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, यही आंसर है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे थे ना, 15 कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।